हेलो बच्चा लोग, क्लास 12th में हैं और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। बस केवल मेरी एक एक वीडियो वॉच करिए और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर गेन करिए। हम क्या करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान के अध्याय अनुसार सारे चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी केवल और केवल बोर्ड एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को ले करके, जो कि हर साल आपके पूछे जाते हैं। साथ ही बोर्ड परीक्षा में कैसे आपको कॉपी लिखनी है उसकी भी एक एक डिटेल आपको मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं सन्निहित का अनुपात होगा। तो आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी करेक्ट होगा। सेकंड क्या है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक है। ये क्वेश्चन आपका 2014, 15, 20, 22 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब आपको बता दूं हो जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, दो समान आवेशों Q, को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q डैश रख दिया जाता है। यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो तो Q डैश का मान होगा। आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, चार आपको निकाय दिए होते हैं, उनमें से बताना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास में, एक वर्ग के दो विपरीत कोनों पर आवेश Q रखे हैं। दूसरे दो विपरीत कोनों, यहाँ पे कानों लिखा है, जहाँ होगा कोनों पर आवेश Q रखे हैं। यदि किसी Q पर नेट विद्युत बल शून्य है तो Q/Q यानी कैपिटल Q/ स्मॉल q इसका मान होगा। तो -2√2 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं पांचवें बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। तो पांचवा बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। 2015, 16, 17 में पूछा गया है। आपके ऑप्शन जो हैं कूलाम पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन और साथ ही साथ में न्यूटन पर कूलाम और एक आखिरी ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर। तो इसका न्यूटन पर कूलाम आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या है, न्यूटन पर कूलाम। इसी तरीके से हमारा अगला क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बच्चे गलती कर देते हैं, जो मात्रक है उस पे टिक करके। तो आपको बता दूं कि जूल पर कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ध्यान से देखिए, 17, 18, 19, 20, 23, 24 मतलब ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो आपको बता दूं वोल्ट मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर क्या होगा, वोल्ट मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम आठवें बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा आठवां बहुविकल्पीय प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में वेक्टर P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो इसका सही जवाब है वेक्टर P इंटू वेक्टर E, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। और ये भी आपका 2017 और 18 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, बराबर द्रव्यमान के गोलों A एवं B क्रमशः +Q एवं -Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः Ma एवं Mb हो तो Ma एवं Mb के बीच में संबंध क्या होगा। तो आपको बता दूं कि Ma जो होगा वो Mb से छोटा होगा, मतलब कि Mb आपका जो है वो आपका बड़ा होगा किससे, Ma से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो बिंदु आवेशों के बीच
F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। तो आपको बता दूं इसका सही जवाब है F/K। F/K इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसी के साथ में यहाँ पे 11वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। तो आपको बता दूं कि इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा कैपिटल E स्मॉल e अपॉन m। क्या हो जाएगा? कैपिटल E स्मॉल e अपॉन m। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। चांदी का परावैद्युतांक K होता है। आपके ऑप्शंस जो हैं क्या दिए गए हैं? K इज इक्वल्स टू 0, K इज इक्वल्स टू +1, K इज इक्वल्स टू -1 और K इज इक्वल्स टू इन्फेनाइट यानी कि अनंत। तो आपको बता दूं K इज इक्वल्स टू इन्फेनाइट यानी कि अनंत आपका जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में कृत कार्य है। तो आपको बता दूं कि P आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ में हम चलते हैं 14वें बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे 14वां बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो आपको बता दूं कि फोर्स जो होता है वो आपका जो निर्भर करेगा वो इस पे निर्भर करेगा, मतलब कि 1/r³ पे। तो ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था। तो सही जवाब है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि जब हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो R की वैल्यू डिक्रीज करेगी। चलिए आगे हम डिटेल में उसको समझेंगे। आखिरी बहुविकल्पीय प्रश्न है, एकांक धनावेश विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र होगा। 2024 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन आपके क्या क्या यहाँ पे दिए गए हैं? एक समान नहीं है, परिवर्ती, कुछ कह नहीं सकते। तो एक समान आपका सही आंसर हो जाएगा, एक समान। इसी के साथ में हमने पहले चैप्टर के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं महत्वपूर्ण उनको कंप्लीट कर लिए। अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इसके सारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं 2015, 16, 17, 14, 19, 22, 23। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। इसके अगले पार्ट के लिए चैनल को फटाफट से कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।